तो देखिए नंबर सिस्टम आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका वेटेज नंबर सिस्टम और सेकंड है आपका अनवेटेज नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेटेज नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आपका नंबर सिस्टम दो टाइप से हो सकते हैं, वेटेज नंबर सिस्टम और अनवेटेज नंबर सिस्टम। तो वेटेज नंबर सिस्टम जैसे कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, यहाँ पर जो नंबर सिस्टम होता है इसमें वेट होता है, यानी पोजिशनल वेट होते हैं, यानी पोजीशन के साथ साथ आपका वेट यहाँ पर आपका होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर बाइनरी की हम बात करें तो अगर हमने लिखा एक्स वाई जेड डॉट एल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि अगर ये बाइनरी होगा तो इस पोजीशन का वेट क्या होगा 2 पावर -1, इस पोजीशन का वेट होगा 2 पावर -2, 2 पावर -3 गामा का हो जाएगा। इसी तरीके से इस जेड का हो जाएगा 2 पावर 0, वाई का हो जाएगा 2 पावर 1 और एक्स का हो जाएगा 2 पावर 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि पोजीशन के साथ साथ एक वेट लगा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेटेड नंबर सिस्टम, ठीक है ना, क्योंकि पोजीशन के साथ साथ यहाँ पर वेट होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पोजिशनल वेटेज नंबर सिस्टम, क्योंकि पोजीशन के साथ साथ आपका वेट होता है। या डेसिमल में अगर आप नंबर की बात करें, लेट से अगर ये डेसिमल में होता तो फिर यहाँ पर जो वेट होता, देखिए इस पोजीशन का वेट क्या है, इसका वेट है 10 पावर 1, 10 पावर 0, इस पोजीशन का वेट हो जाता है 10 पावर 1 और इस पोजीशन का वेट है 10 पावर -1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 5 × 10 पावर -1 प्लस 3 × 10 पावर 0 प्लस 2 × 10 पावर 1, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5/10 प्लस 3 प्लस 20। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.5। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पोजीशन के साथ साथ आपका वेट है। तो इस टाइप के जो वेटेज सिस्टम को हम बोलते हैं, तो इस टाइप के नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं वेटेड नंबर सिस्टम, क्योंकि आपका यहाँ पर पोजीशन के साथ साथ वेट होते हैं। तो पोजिशनल वेटेज नंबर सिस्टम में जो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे बाइनरी, जैसे अभी हमने आपको बताया बाइनरी सिस्टम, या आप डेसिमल सिस्टम की बात करें, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप ऑक्टल माने, ऑक्टल सिस्टम भी ले सकते हैं, तो ऑक्टल में भी आपका पोजीशन के साथ साथ आपका वेट होगा। या हेक्साडेसिमल आप ले सकते हैं, ठीक है ना। या लेट से आपका बेस जो है वो 12 है, या आप 6 बेस भी ले सकते हैं, या आप 4 बेस भी ले सकते हैं। तो आप कोई भी बेस ले सकते हैं। तो जो आपका जो वेटेज नंबर सिस्टम होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आर क्या है, आर जो है वो है आपका बेस। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अनवेटेड नंबर सिस्टम। तो अनवेटेड नंबर सिस्टम आपका ग्रे कोड हो गया आपका, या एक्सेस 3 कोड हो गया, ठीक है ना। तो ग्रे कोड हो गया या एक्सेस 3 कोड हो गया, उसमें आप जैसे कि आपको पता है कि पोजीशन के साथ साथ वहां पर कोई भी वेट आपका नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसका बोला जाता है अनवेटेड नंबर सिस्टम। ग्रे कोड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और सेकेंड एग्जाम्पल आप इसका बोल सकते हैं एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड। तो एक्सेस 3 कोड में क्या होगा, आप इसको 3 को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सेस 3 कोड में आप 3 को वहां पर ऐड करके उसको कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्कस करते हैं वेटेड नंबर सिस्टम को। तो जैसे कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि लेट से ये जो आपका एक नंबर सिस्टम है, यहाँ पर आर क्या होता है, आर आपका होता है बेस, या तो इसको आप बेस बोल सकते हैं या फिर इसको आप रेडिक्स बोल सकते हैं। तो ये लेट से आपका एक वेटेड नंबर सिस्टम है, जहाँ पर कि आर आपका, आर को आप या तो बेस बोल सकते हैं या फिर आप रेडिक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी डिजिट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो देखिए यहाँ पर डिजिट की वैल्यू हो सकती है 0 to R-1, यानी टोटल R डिफरेंट डिजिट होंगी और जिसकी रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के R-1 तक, ठीक है ना। जैसे कि लेट से अगर आप ऑक्टल सिस्टम की बात करें, तो ऑक्टल सिस्टम में जो रेंज हो जाएगी डिजिट की वो हो जाएगा 0 to 7, यानी 0 to 7 इसकी रेंज हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 8 यहाँ पर डिफरेंट डिजिट्स होंगी, ठीक है ना। तो अगर आपका बेस या रेडिक्स R है तो वहाँ पर टोटल R डिस्टिंक्ट या R डिफरेंट डिजिट्स होंगी और उसकी उनकी वैल्यूज हो जाएगा 0 से लेकर के R-1 तक। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये नंबर सिस्टम with base R, a number system with base R will contain R different digit from 0 to R-1। जैसे कि बाइनरी सिस्टम की हम बात करें तो जो बाइनरी सिस्टम में आपका डिजिट्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0 और 1। ऑक्टल सिस्टम की बात करें तो ऑक्टल सिस्टम में आपके डिजिट्स हो जाएगा 0 1 2 3 अप टू 7। अगर आप हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करें तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में हो जाएगा आपका 0 to 15, ठीक है ना, 0 to 15, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 0 1
2 3 अप टू 9 और उसके बाद में आपका ये हो जाएगा 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये आपका 0 to 15 तक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 11 12 13 14 एंड 15। उसी तरीके से लेट से अगर आपका बेस 12 होता तो फिर डिजिट्स की रेंज हो जाता है आपका 0 to B, ठीक है ना। 0 to 9 तो आपका ये हो जाता और उसके बाद में 10 आपका हो जाता A और 11 आपका हो जाता B। तो रेंज आपकी इस 12 बेस के केस में हो जाता 0 to 11। तो 0 to 9 आपका डिजिट्स हो जाती और ये A हो जाता 10 और B हो जाता आपका 11। तो ये लेट से अगर आपका जो बेस है वो R है, जो बेस जो है वो अगर आपका R है तो जो आपकी डिजिट्स की जो रेंज होगी वो डिजिट्स की रेंज होगी 0 से लेकर के R-1 तक। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर जितनी भी आप डिजिट्स यूज करेंगे उन डिजिट्स की जो वैल्यू होगी वो इस रेंज को सेटिस्फाई करेंगी, यानी वो R से कम होंगी। दूसरी बात आप ये नोटिस कीजिए कि ये जो आपका बेस है यानी ये R की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी देखिए R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पर। लेट से एक एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करते हैं। हमने लेट से यहाँ पर लिखा हुआ है 4x 5 बेस 8। तो देखिए यहाँ पर x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखिए x की वैल्यू आपकी यहाँ पर जो हो सकती है वो 0 से लेकर के 7 रेंज तक में होगा। यानी x की वैल्यू आप यहाँ पर 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, अप टू 7 ले सकते हैं, लेकिन आप x की वैल्यू यहाँ 8 नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका जो बेस जो है वो ऑक्टल है। यहाँ पर बेस जो है वो आपका 8 है। तो इस x की, इस डिजिट x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 7 तक यहाँ पर हो सकती है। सेकंड थिंग आप ये नोट कीजिए कि ये जो बेस जो है ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बेस आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो बेस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता और ये आपका जो बेस जो है ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर क्या नोट किया कि जो डिजिट्स की रेंज होगी वो 0 to R-1 की रेंज में होंगी। सेकंड जो आपका बेस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। थर्ड आपका जो ये बेस जो है ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं कि एक नंबर सिस्टम को आप दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन। यानी आपको डेसिमल में गिवन है और आप उसको अदर नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो लेट से आपका ये जो एक डेसिमल में नंबर है जिसको कि आपको ये इस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका इंटीजर पार्ट है उसको आप डिवाइड करेंगे, इंटीजर पार्ट को आप R से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को आप R से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अगर आपको डेसिमल को कन्वर्ट करना है अदर नंबर सिस्टम्स में, लेट से R वाले बेस में आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू एनी अदर बेस R, एनी अदर नंबर सिस्टम लेट से बेस R, डिवाइड इंटीजर पार्ट एंड मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट। तो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। लेट से आपका जो नंबर है वो है 25.625 10 और इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि आप इंटीजर पार्ट क्या है यहाँ पर 25, इंटीजर पार्ट को आप डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीजर पार्ट को डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटीजर पार्ट हो जाएगा आपका 25, इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। देखिए किससे डिवाइड करेंगे, जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप R में कन्वर्ट कर रहे थे तो आप R से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, आपका बेस की वैल्यू 2 होती है। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के केस में R की वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। यानी जो डिजिट्स की रेंज होगी वो 0 से लेकर के 1 तक होंगी, ठीक है ना, 0 से लेकर 1 तक होंगी। तो आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। तो 2 को आप 25 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो आपका ये 12 टाइम जाएगा और आपको रिमाइंडर्स क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा आपको 1। तो इस साइड हम रिमाइंडर लिख रहे हैं। तो देखिए अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स आपको क्या मिलेंगे, रिमाइंडर्स आपको मिलेंगे 0 या फिर 1। तो इसीलिए देखिए हम यहाँ पर रिमाइंडर्स कैलकुलेट करते हैं, रिमाइंडर्स की हेल्प से इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर रिमाइंडर्स लेते हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी डेसिमल सिस्टम को बेस R में कन्वर्ट करेंगे तो अगर आप उसको R से डिवाइड करेंगे तो R से उसको डिवाइड करने पर जो आपको रिमाइंडर की रेंज मिलेगी वो रिमाइंडर
रिमाइंडर की रेंज मिलेगी 0 से लेकर के r-1 की रेंज में। तो इसीलिए हम यहाँ पर रिमाइंडर्स को लेते हैं, क्योंकि रिमाइंडर्स की रेंज है 0 से लेकर के r-1। तो चूंकि आपका यहाँ पर बाइनरी सिस्टम है तो इस बेस यहाँ पर हो जाएगा 2, तो रिमाइंडर की रेंज हो जाएगा 0 से लेकर 1। तो देखिए हमने इसको डिवाइड किया, 12 टाइम आपका ये जाएगा और रिमाइंडर आपको मिलेगा 1। अगेन फिर आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 6 टाइम ये जाएगा और आपका रिमाइंडर मिलेगा 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर मिल जाएगा आपको 1। तो देखिए ये आपको रिमाइंडर्स मिले, ठीक है ना, ये आपके रिमाइंडर्स हो जाएंगे। तो आप इसको इस ऑर्डर में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो आपने इसका इंटीजर पार्ट्स को कैलकुलेट किया, इंटीजर पार्ट को कैलकुलेट किया डिवाइड करके, ठीक है ना, r से डिवाइड करके और रिमाइंडर्स को लेते हुए आपने इसको इंटीजर पार्ट को इसमें कन्वर्ट किया। तो इंटीजर पार्ट आपका हो गया, देखिए 1 1 1 0 0 1, ठीक है ना। अब हमें फ्रैक्शनल पार्ट को भी कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करना है। तो ये आपने किसको कन्वर्ट किया, ये आपने कन्वर्ट किया 25 जो आपका डेसिमल में था उसको आपने बाइनरी में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो बाइनरी में 25 के इक्विवेलेंट बाइनरी में हो जाएगा, 25 डेसिमल के इक्विवेलेंट बाइनरी में आपको हो जाएगा 1 1 0 0 1। अब देखिए इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम आपको बता चुके हैं, आप इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या है आपका, 6 to 5 आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है 6 to 5। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 1.25। देखिए मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो यहाँ पर इंटीजर वाला जो पार्ट है उसकी रेंज 0 से r-1 की मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप इस फ्रैक्शन देखिए, ये फ्रैक्शन आपका 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। ये जो फ्रैक्शन होगा ये 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो जब आप इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका इंटीजर वाले पार्ट की जो रेंज आएगी वो 0 से लेकर के r-1 तक की आएगी। इसीलिए हम यहाँ पर उस इंटीजर वाले पार्ट को ले रहे हैं। तो देखिए जब आप 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर वाला पार्ट क्या आया आपका 1 आया, यानी 0 से 1 की रेंज में ही आएगा। क्योंकि अगर आप इस r को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, इस r को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो इंटीजर की जो रेंज होगी वो 0 से r-1 की रेंज में आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए आपने इसको r से मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन वाले पार्ट को r से मल्टीप्लाई किया, तो इंटीजर की रेंज आपकी क्या आ गई, 0 से लेकर 1 की रेंज में आ गई। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पर इंटीजर पार्ट मिला 1, ठीक है ना। अब इस फ्रैक्शन पार्ट को ले लीजिए, फ्रैक्शन पार्ट है आपका 0.25 को फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा 0.50। यानी अब आपका इंटीजर पार्ट क्या है, इंटीजर पार्ट है आपका 0। फिर आप इसको 0.50 को ले लीजिए, 0.50 इंटू 2 आपको मिल जाएगा 1.0। यानी अब आपका जो इंटीजर पार्ट है वो आपका हो जाएगा 1, ठीक है ना। और फिर देखिए आपको यहाँ पर 0 मिल गया है तो आगे भी आपको 0 मिलता रहेगा। तो फिर आप यानी आपको इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में नंबर मिल गया। तो आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से लेना है आपको, और फ्रैक्शनल वाले पार्ट में आपको इसको इस तरीके से लेना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0.625 जो आपका डेसिमल में था, अगर आप उसको उसके बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे तो उसके बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 101, ठीक है ना। ये 101 आपका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। तो इसमें आप इस तरीके से लेंगे और इसमें आप इस तरीके से लेंगे। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इंटीजर वाले पार्ट में आप डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर्स को इस तरीके से लेंगे, और फ्रैक्शनल वाले पार्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीजर वाले पार्ट को आप इस तरीके से लेंगे। और ये दोनों ही पार्ट्स की जो रेंज होगी वो 0 से लेकर के r-1 की रेंज में होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 25.625 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में आपको क्या मिल जाएगा। तो देखिए इसके इक्विवेलेंट आपको बाइनरी में मिल जाएगा। यहाँ से देखिए मिला 11001 11001 पॉइंट, और 0.625 के करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा 101। तो ये इसके इक्विवेलेंट बाइनरी हो जाएगा। लेट से आपके पास एक नंबर है 25.625, ये डेसिमल में आपका एक नंबर है। इसको मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देखिए ऑक्टल के केस में आपकी जो बेस या रेडिक्स हो जाएगा आपका 8। तो देखिए इंटीजर पार्ट को आप डिवाइड करेंगे, यानी 25 को आप 8 से डिवाइड करेंगे। तो 25 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा आपको 1, यानी ये आपको मिल चुका है 3 और 1। तो 25 जो डेसिमल है वो ऑक्टल में आपका हो चुका है 31, यानी 31 पॉइंट
अब देखिए इस फ्रैक्शनल पार्ट को और हम कन्वर्ट करते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट है आपका 0.625, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं r से, तो r से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 5.0, यानी आपका इंटीजर वाला पार्ट क्या मिल गया, इंटीजर वाला पार्ट आपको मिल गया 5, और फिर आपको यहाँ पर 0 मिल गया है। तो आप जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑलवेज यहाँ पर 0 ही मिलता रहेगा, यानी आपको यहाँ पर क्या मिल गया, आपको मिल गया यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट मिल गया 5, यानी इसको जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 31.5 आ जाएगा। और लेट से अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे होते हेक्साडेसिमल में तो फिर किस तरीके से करते, तो देखिए हेक्साडेसिमल के लिए आप इसको 16 से डिवाइड करते हैं, तो 16 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम ये जाएगा और रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 9, यानी आपका जो इंटीजर पार्ट है उसके करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल में हो जाता है 19। अब फ्रैक्शनल पार्ट के करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं, 0.625 इंटू 16, इसको आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10.00, और ये 10 आपका क्या हो जाएगा, 10 आपका हो जाएगा ए, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या मिल चुका है, आपको 0 मिल चुका है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको ऑलवेज 0 ही यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो फ्रैक्शनल पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा आपको ए, तो ये आपका हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 10 के लिए आप लिखेंगे ए, 11 के लिए बी हो जाएगा, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, और 14 के लिए ई, और 15 के लिए आपका हो जाएगा ये एफ। 254 को कन्वर्ट करना होता, ये डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना होता हेक्साडेसिमल में, तो उसकी क्या वैल्यू आती, तो आप इसको क्या करते हैं 16 से डिवाइड कर देते, 254 को डिवाइड कीजिए तो ये आपका देखिए 15 टाइम जाएगा, और आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा आपका 14। तो 14 आपका क्या है, 14 है आपका ई, और 15 है आपका एफ, यानी आपका जो आंसर आ जाता है वो आपका आंसर आ जाता है एफ ई, ठीक है ना। तो इसको जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 254 को जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा एफ ई। तक हमने देखा था डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अब हम इसका उल्टा देखते हैं, अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल, यानी आपको बेस आर में गिवन होगा और आपको उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो लेट से आपको बेस आर में ये गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। तो देखिए किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए अगर आर वाले बेस को आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेसिमल में, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसका वेट क्या हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा आर पावर 0, इसका वेट हो जाएगा आर पावर 1, इसका वेट हो जाएगा आर पावर 2, इसका वेट हो जाएगा आर पावर -1, और इसका वेट है आपका पोजीशन वेट है आर पावर -2। तो इसके इक्विवेलेंट आपका डेसिमल में नंबर आपका हो जाएगा, देखिए इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में नंबर हो जाएगा x0 आर पावर 0 प्लस x1 आर पावर 1 प्लस x2 आर स्क्वायर आर पावर 2 प्लस y1 आर पावर -1 प्लस y2 आर पावर -2। तो इस तरीके से आप इस बेस आर को इस डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका इसके इक्विवेलेंट डेसिमल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अदर नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 111010 ये आपका बाइनरी में है, इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है आपका 2, यानी देखिए ये आपका हो जाएगा 2 पावर 0, 2 पावर 0 आपका हो जाएगा 1, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16। तो ये आपके पोजिशंस के वेट हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 4 इंटू 0 वो आपका 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 वो आपका 0 हो जाएगा। इसको आप सब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 26। तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 26। इस तरीके से अगर हम आपसे पूछे 47.8, ये लेट से अगर आपका ऑक्टल में है, इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 8 पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 पावर 1 प्लस 8 इंटू 8 पावर -1। यही सेम यही कॉन्सेप्ट लगा करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 32, ये आपका हो जाएगा 7, और ये आपका हो जाएगा क्या आ जाता है आपका यहाँ पर आ जाएगा 40। सम करने पर आंसर आ जाएगा आपका 40। और लेट से अगर आपका यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर अगर आपका 4 होता तो फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप लेते 4 इंटू 8 पावर -1, और फिर आपको आंसर यहाँ पर मिलता 1/2, यानी 0.5 आपका यहाँ पर मिलता, ठीक है ना। और फिर आप इसको ऐड करते 7 प्लस 32 प्लस 0.5, तो फिर आपका आंसर मिलता 39.5। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका डेसिमल में नंबर हो जाएगा 39.5। इसी तरीके से अगर आप 57.4
जो कि हेक्साडेसिमल में है, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में क्या हो जाएगा, तो देखिए डेसिमल में हो जाएगा 5 इंटू 16 पावर 1 प्लस 7 इंटू 16 पावर 0 प्लस 4 इंटू 16 पावर -1, ठीक है ना। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 87.25, यानी आप इसका बोल सकते हैं ये हो जाएगा 87.25 इन डेसिमल। लेट से अगर आपका नंबर होता BAD हेक्साडेसिमल में, तो इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में बाइनरी नंबर क्या हो जाता है, इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये B आपका क्या है, B है आपका 11, यानी ये हो जाता है 11 इंटू 16 स्क्वायर। A आपका हो जाता है 10, यानी 10 इंटू 16 पावर 1 प्लस D आपका क्या है, D आपका हो जाता है 13, यानी 13 इंटू 16 पावर 0, और उसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2989, यानी आप इसके इक्विवेलेंट अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में आपका हो जाता 2989, ठीक है ना। तो अगर इस हेक्साडेसिमल को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2989। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी ऑक्टल में आपको गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऑक्टल को कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर डेसिमल को कन्वर्ट कर लीजिए बाइनरी में, ठीक है ना। देखिए ऑक्टल को यानी आप ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आप आर बेस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ये भी हम बता चुके हैं कि आप डेसिमल से किसी आर बेस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो इसका यूज़ करके आप किसी भी नंबर सिस्टम को किसी अदर नंबर सिस्टम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट अप्रोच आप ये लगा सकते हैं कि आप पहले ऑक्टल को कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, ठीक है ना, और फिर आप डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। सेकेंड अप्रोच आप क्या लगा सकते हैं, सेकेंड अप्रोच आप ये लगा सकते हैं, देखिए ऑक्टल में आपकी डिजिट की रेंज क्या होती है, ऑक्टल में आपकी डिजिट की रेंज हो जाएगा 0 to 7, और बाइनरी में डिजिट की रेंज होती है आपका 0 to 1, यानी ऑक्टल में आपका टोटल 8 डिस्टिंक्ट डिजिट होंगी, 8 डिफरेंट डिजिट होंगी, और बाइनरी में आपका टोटल 2 डिफरेंट डिजिट होंगी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ऑक्टल की जो 1 डिजिट होगी, ठीक है ना, तो ऑक्टल की 1 डिजिट को बनाने के लिए हमें बाइनरी की 3 डिजिट यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि बाइनरी में आपकी 2 डिजिट्स होती हैं और ऑक्टल में आपकी टोटल 8 डिजिट्स होती है, और यहाँ पर रेंज होती है 0 to 7 और बाइनरी में रेंज होती है 0 to 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको अगर ऑक्टल को बाइनरी में या बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी की 3 डिजिट को लेकर के आप बाइनरी की 3 डिजिट को लेकर के आप ऑक्टल की 1 डिजिट बना सकते हैं, ठीक है ना। लेट से अगर आप बात करें ये जो 2 जो है ये आपका ऑक्टल में है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी क्या हो जाएगा, तो बाइनरी में आपको 3 डिजिट लेनी होगी, तो बाइनरी में आपका हो जाएगा 0 1 0, ठीक है ना। तो इस बाइनरी के कोरस्पॉन्डिंग ऑक्टल ये हो जाएगा, या इस ऑक्टल के कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी आपका ये हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्टल की 1 डिजिट के लिए आपको बाइनरी में 3 डिजिट्स को लेना पड़ेगा। तो लेट से अगर आपको 27 जो कि ऑक्टल में है इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो किस तरीके से करेंगे कि देखिए इस 2 के करस्पॉन्डिंग आप 3 डिजिट में बाइनरी लिख लीजिए, तो इस 2 के करस्पॉन्डिंग आपका 3 डिजिट में बाइनरी हो जाएगा 0 1 0, और इस 7 के करस्पॉन्डिंग 3 डिजिट में बाइनरी हो जाएगा 1 1 1, और इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये हो जाएगा 0 1 0 1 1 1। तो ये आपका जो ऑक्टल से बाइनरी में डायरेक्ट आपका इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल की जो 1 डिजिट है उसके लिए आपको बाइनरी के 3 डिजिट्स को यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ऑक्टल की 1 डिजिट के लिए हम बाइनरी के 3 डिजिट्स को ले रहे हैं, और इस तरीके से आप किसी भी ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट ऑक्टल में, और उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो आप किस तरीके से करते हैं, तो देखिए इस 1 के लिए बाइनरी लिखिए, तो 1 के लिए 3 डिजिट में बाइनरी हो जाएगा 0 0 1, 2 के लिए आपका 3 डिजिट में बाइनरी हो जाएगा 0 1 0, और इस 6 के लिए आपका 3 डिजिट में बाइनरी हो जाएगा 1 1 0। तो आपका इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी हो जाता है 0 0 1 0 1 0 डॉट 1 1 0। आपका ऑक्टल टू बाइनरी। अब रिवर्स देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। अगर मान लीजिए आपको एक बाइनरी में नंबर गिवन है, लेट से बाइनरी में जो नंबर है वो आपका है 1010.11, ये आपका बाइनरी में नंबर है। इस बाइनरी नंबर के करस्पॉन्डिंग आपका ऑक्टल में क्या नंबर होगा, ठीक है ना। इस बाइनरी नंबर के करस्पॉन्डिंग आपका ऑक्टल में क्या होगा, तो फिर से आप वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि बाइनरी की 3 डिजिट्स को लेने पर आपको ऑक्टल की 1 डिजिट मिलेगी, बाइनरी की 3 डिजिट्स को लेने पर आपको ऑक्टल की 1 डिजिट मिलेगी। तो आप यहाँ पर बाइनरी की 3 डिजिट्स के पेयर बना लीजिए,
देखिए यहाँ पर आपका ये 3 डिजिट हो जाएंगे, तो ये लेने पर आपको 3 डिजिट का एक पेयर मिला। अब देखिए यहाँ पर मिसिंग है, तो आप क्या कीजिए, इसको 0 0 कर लीजिए। तो 0 0 करने पर आपका ये 3 डिजिट का पेयर बन जाएगा। यहाँ पर भी एक मिसिंग है, तो उसके लिए आप यहाँ पर 0 ले लीजिए, तो आपका ये 3 डिजिट का पेयर बन जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा 0 1 0 0 1 0, आपका हो जाएगा 2, 0 0 1 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, और 1 1 0 आपका हो जाएगा 6, यानी आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 12.6, ये ऑक्टल में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपका ये 3 डिजिट की ग्रुपिंग कर लेंगे, अगर वहाँ पर कुछ मिसिंग है तो आप 0 ऐड करके अब उसको 3 डिजिट की ग्रुपिंग को कंप्लीट इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हेक्साडेसिमल में आपका बेस 16 होता है और बाइनरी में बेस 12 होता है। तो डिस्कस करते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर लीजिए बाइनरी में। सबसे पहले आप हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, और फिर डेसिमल को कन्वर्ट कर लीजिए आप बाइनरी में, यानी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल देन डेसिमल टू बाइनरी। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। या आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेस है आपका 16, यहाँ पर बेस है आपका 16 और यहाँ पर बेस है आपका 2। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि बाइनरी की 4 डिजिट को लेने पर आपको हेक्साडेसिमल की 1 डिजिट मिलेगी। बाइनरी की 4 डिजिट को लेने पर अब आपको हेक्साडेसिमल की 1 डिजिट यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर जो ग्रुपिंग करेंगे वो 4 4 की करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। लेट से आपका ADD ये हेक्साडेसिमल में है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका बाइनरी क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ए का आप बाइनरी लिखिए 4 डिजिट में। ए आपका क्या होता है, ए आपका होता है 10, और 10 का 4 डिजिट में बाइनरी में हो जाएगा 1 0 1 0। डी के करस्पॉन्डिंग आपका बाइनरी हो जाएगा 1 1 0 1। उसी तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग 4 डिजिट में बाइनरी हो जाएगा आपका 1 1 0 1। है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी आपका क्या मिला, बाइनरी आपको मिल जाएगा, देखिए 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है ना। तो इस हेक्साडेसिमल के करस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्टली आप इस तरीके से बाइनरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेट से अगर आप 1.1 ये बाइनरी में है और इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 4 4 के पेयर बनाने होंगे, यानी 4 बाइनरी डिजिट्स को लेने पर आपको 1 हेक्साडेसिमल की डिजिट मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 4 तो नहीं है, तो 4 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 की हेल्प ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर 0 को लेकर के 4 का पेयर बना सकते हैं। तो देखिए एक आपका ये हो जाएगा ग्रुप, एक ग्रुप आपका ये हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपका 1। तो देखिए आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो देखिए बाइनरी की 4 डिजिट को लेने पर आपको हेक्साडेसिमल की 1 डिजिट मिलेगी। तो हमने 4 4 की यहाँ पर ग्रुपिंग की, तो 4 की ग्रुपिंग करने के लिए हमने 0 की यहाँ पर हेल्प लेकर इस तरीके से कन्वर्ट किया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हेक्सा, ये आपका 4 बिट में बाइनरी है, 4 बिट का आप बाइनरी ले लीजिए, तो वो आपका हेक्साडेसिमल के 1 डिजिट के इक्वल होगा। ठीक है ना। हेक्साडेसिमल का 1 डिजिट आपका बाइनरी के 4 डिजिट के इक्विवेलेंट होगा, या बाइनरी के 4 डिजिट आप लेंगे तो आपका वो इक्विवेलेंट होगा हेक्साडेसिमल के 1 डिजिट के। ठीक है ना। क्योंकि 2 पावर 4 आपका क्या होता है, वो 16 होता है। तो हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 4 बाइनरी बिट्स चाहिए। ठीक है ना। तो हमने 4 4 बाइनरी बिट्स बनाने के लिए आपका इस तरीके से 0 की हेल्प ली। अब देखिए इसके ये क्या, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 8। ठीक है ना। क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 एंड 2 क्यूब, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप नंबर हो गया आपका 8, और या इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 क्यूब, यानी ये नंबर आपका हो जाएगा 1, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1.8। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले आपने 1.1 को कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो 1.1 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 पावर -1। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 0.5, यानी आपका हो जाएगा 1.5, ये डेसिमल में आ जाएगा। और फिर डेसिमल को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, 1 को देखिए 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। और 0.5 को आप जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 16 करेंगे, ठीक है ना,
1.5 को आप जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 8। डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कीजिए, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो ये 0001 ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 100 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 8, तो आंसर आपका आ जाएगा 1.8। अब लेट से 23.5 ये आपका हेक्साडेसिमल में है, इसको लेट से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए इस 2 को लिखिए आप 4 डिजिट में, ठीक है ना। तो 2 को लिखिए बाइनरी में 4 डिजिट में, तो आपका ये हो जाएगा 0010, ठीक है ना। 2 का 4 डिजिट में बाइनरी में आपका हो जाएगा 0010। इसी तरीके से 3 का 4 डिजिट में हो जाएगा, 3 का बाइनरी में 4 डिजिट में हो जाएगा आपका 0011, और 5 का बाइनरी में हो जाएगा 4 डिजिट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस हेक्साडेसिमल को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0010, 0011, 0101, और ये आपका बाइनरी में आपका आंसर आ जाएगा। या लेट से आपको बाइनरी में नंबर गिवन है 100011.0101, और इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो आप क्या करेंगे 4 के बना लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए आपका 4 हो गया, यहाँ पर मिसिंग है तो आप 2 0 और ले लीजिए, तो आपका ये भी 4 का बन जाएगा, और ये भी आपका 4 का गिवन है। अब देखिए इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 2, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में हो जाएगा आपका, देखिए ये 4 बिट का बाइनरी है तो इसके इक्विवेलेंट आपका नंबर आ जाएगा 3, इसके इक्विवेलेंट नंबर आपका आ जाएगा 5, ठीक है ना, क्योंकि 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 0, यानी 4 + 1 5, ठीक है ना। तो इसके इक्विवेलेंट आपका हेक्साडेसिमल में आंसर आ जाएगा 23.5। मेथड तो ये है कि आप हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में, और फिर इस डेसिमल को कन्वर्ट कर लीजिए ऑक्टल में, ठीक है ना। या सेकंड मेथड आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर लीजिए बाइनरी में, और फिर उस बाइनरी को कन्वर्ट कर लीजिए ऑक्टल में। तो ये 2 मेथड आप यूज कर सकते हैं, या तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, फिर डेसिमल को ऑक्टल में, या फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी टू ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, आप यहाँ पर 1 हेक्साडेसिमल सिंबल के लिए, 1 हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए 4 बाइनरी डिजिट का यूज़ करेंगे। 1 हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए आप 4 बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यानी 1 हेक्साडेसिमल डिजिट को आप लिखेंगे 4 बाइनरी डिजिट्स में, और फिर आप ऑक्टल के लिए आप क्या करेंगे कि 3 बाइनरी डिजिट का यूज़ करके आप उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आपको कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर 4 बिट लेनी होगी, 4 बिट आप यूज़ करेंगे, और फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 3 बिट लेंगे। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि अगर आपको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना हो तो फिर इसके 2 तरीके हैं कि आप पहले ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, या फिर आप पहले ऑक्टल से कन्वर्ट कर लीजिए बाइनरी में और फिर बाइनरी से कन्वर्ट कर लीजिए हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट करने में आपको 3 बिट लेनी होंगी, और फिर यहाँ से यहाँ पर कन्वर्ट करने में आपको 4 बिट लेनी होगी। तो एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। लेट से आपका नंबर होता 25, ये हेक्साडेसिमल में है जिसको कि आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी लिखिए। तो बाइनरी के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इस 5 को आप 4 बिट में लिखिए। तो 5 आपका 4 बिट में हो जाएगा 0101। फिर इस 2 को आप लिखिए 4 बिट में, तो 2 आपका 4 बिट में हो जाता 0100। तो ये आपका 25 जो कि हेक्साडेसिमल में है, ये आपका इस तरीके से बाइनरी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर 3 बिट ले लीजिए। तो ये 3 बिट आपने लिया, फिर ये 3 बिट लिया, और फिर यहाँ पर मिसिंग है तो आप यहाँ पर 0 की हेल्प से इसको 3 का पेयर बना सकते हैं। अब देखिए 101 क्या हो जाएगा, 101 आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। यानी आप इसको जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45। से आपको ऑक्टल में गिवन है, ऑक्टल में गिवन है 45, और आप इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो सेम यही प्रोसीजर आप लगा सकते हैं। देखिए ऑक्टल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आप इसको 4 के लिए लिखिए, 3 बिट में आप 4 के लिए लिखिए। तो देखिए 4 का हो जाएगा 3 बिट में 100, 5 का 3 बिट में लिखिए, तो 5 का 3 बिट में हो जाएगा 101,
ठीक है ना। और हेक्साडेसिमल के लिए आप क्या करेंगे, इसको 4 के पेयर में लेंगे। तो देखिए ये 4 बिट का आपका ये हो जाएगा, और फिर इसको 4 बिट का बनाने के लिए आप यहाँ पर 0 की हेल्प ले सकते हैं, ये आपका 4 बिट का हो जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पावर 0, 2 पावर 1, यानी ये आपका हो जाएगा 2। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसको जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर लेट से आपका बेस आर है तो यहाँ पर आपके 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट होंगे। फर्स्ट हो जाएगा r-1 कॉम्प्लीमेंट, सेकंड हो जाएगा आपका आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो बेस आर के लिए 2 कॉम्प्लीमेंट होंगे, आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड r-1 कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अगर हम ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में आपके एक तो होगा 7th कॉम्प्लीमेंट, सेकंड हो जाएगा आपका 8th कॉम्प्लीमेंट। या लेट से आप डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में आपका एक हो जाएगा 9th कॉम्प्लीमेंट और एक हो जाएगा आपका 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, 10th कॉम्प्लीमेंट। या बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में देखिए r-1, देखिए बाइनरी में बेस क्या होता है, बेस आपका होता है 2, यानी r-1 एक हो जाएगा आपका 1 कॉम्प्लीमेंट और दूसरा हो जाएगा आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। या आप हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में आपका एक हो जाएगा f's कॉम्प्लीमेंट और एक हो जाएगा आपका 16th कॉम्प्लीमेंट। तो अगर बेस आपका r है तो 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट होंगे, r-1 कॉम्प्लीमेंट एंड r कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे अब ये डिस्कस करते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट आप किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, उसको r-1 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। सभी डिजिट्स को r-1 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको r-1 कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। r-1 क्या है, r-1 जो है वो आपका इस बेस r में हाईएस्ट डिजिट होगी। जैसे कि अगर ये आपका बेस r है तो बेस r में आपकी डिजिट्स की जो रेंज होगी वो होंगी 0 से लेकर के r-1 तक, ठीक है ना। तो बेस r में आपका जो डिजिट्स की रेंज होगी वो हो जाएगा 0 से लेकर r-1। तो r-1 क्या है, r-1 आपका जो हाईएस्ट डिजिट है, तो उस हाईएस्ट डिजिट से आप सभी डिजिट्स को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि r-1 कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप r-1 से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि अगर हम बाइनरी का एग्जांपल लें, बाइनरी में लेट से आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है 101011 का, 101011 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर r-1 क्या है, r-1 यानी हाईएस्ट डिजिट आपका क्या है, हाईएस्ट डिजिट है आपका यहाँ पर 1, क्योंकि बाइनरी में आपकी रेंज हो सकती है 0 से लेकर 1 तक, तो हाईएस्ट डिजिट हो जाएगी आपकी 1, या r-1 आपका यहाँ पर हो जाएगा 1। तो आप इसको हाईएस्ट डिजिट या r-1 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए सभी डिजिट्स को। तो r-1 या हाईएस्ट डिजिट है यहाँ पर 1, तो सभी डिजिट्स को आप 1 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए सभी डिजिट्स को आप 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आपका हो जाएगा 0, 1 आपका हो जाएगा 0, तो 1 0 आपका हो जाएगा 1। पर 1 था वहाँ पर 0 हो जा रहा है, और जहाँ पर 0 था वहाँ पर 1 हो जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप बाइनरी में 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जहाँ पर 1 था वहाँ पर 0 हो जा रहा है, और जहाँ पर 0 था वहाँ पर 1 हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर डिजिट्स को 1 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर लेट से अगर वहाँ पर 0 था तो सब्सट्रैक्ट करने पर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 0 था तो 1 हो जाएगा, या लेट से अगर 1 था तो जब आप उसको 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर 0 मिलेगा, यानी 1 होने पर 0 मिल जाएगा। तो 1's कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या देखा, 0 का 1 और 1 का 0 करने पर आपको 1's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, क्योंकि जब आप सभी डिजिट्स को r-1 यानी 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपका 1 का 0 और 0 का 1 हो जाएगा। लेट से एक और एग्जांपल लेते हैं 101, इसका अगर आपको 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप इसको 1 से सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 0 1 0, यानी 1 का 0 और 0 का 1 हो गया। तो इस तरीके से आप 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ऑक्टल नंबर लेते हैं, ऑक्टल नंबर है आपका 2537, ये आपका ऑक्टल नंबर है। इसका आपको 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसको आपको 7th ऑक्टल नंबर का 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हाईएस्ट डिजिट क्या है यहाँ पर, यानी r-1 आपका हो जाएगा 7, तो इस 7 से सभी डिजिट्स को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो 7 7 7 7 सभी डिजिट्स को हमने 7 से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपको इसका 7th कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 7th कॉम्प्लीमेंट आप इसका हो जाएगा, इसका 7th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2537 का 7th कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा 5240। जैसे लेट से आपका डेसिमल में नंबर होता
4579 ये आपका डेसिमल में नंबर है। तो इस डेसिमल नंबर का अगर मान लीजिए आपको 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो आप यहाँ पर r-1 आपका क्या हो जाएगा, r-1 आपका हो जाएगा 9, यानी 9 से सभी डिजिट्स को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। या हाईएस्ट डिजिट क्या है, हाईएस्ट डिजिट होगी डेसिमल केस में 0 to 9, यानी हाईएस्ट डिजिट हो जाएगा 9। सभी डिजिट्स को आप 9 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको यहाँ पर 9th कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो 9th कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा 0, 2, 4 एंड 5। तो 4579 का 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 5420। उसी तरीके से लेट से आपका हेक्साडेसिमल में एक नंबर गिवन है 2579। 2579 जो है आपका हेक्साडेसिमल में गिवन है। तो अगर आपको एफ्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एफ्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप हाईएस्ट डिजिट यानी एफ से सभी डिजिट को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको हेक्साडेसिमल के केस में एफ्स कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर r-1 क्या है, r-1 है आपका एफ, हाईएस्ट डिजिट आपका यहाँ पर एफ है। तो हेक्साडेसिमल के केस में है एफ्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप सभी डिजिट्स को एफ से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब यहाँ पर है 15, तो 15 - 9 ये आपका हो जाएगा 6। इसी तरीके से 15 - 7 8, 15 - 5 ये आपका हो जाएगा 10, 10 आपका हो जाएगा ए, 15 - 2 ये आप, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डी, ठीक है ना। तो 2579 का एफ्स कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा DA86। तो ये आपने लिखा इसका एफ्स कॉम्प्लीमेंट। ये हमने ऑक्टल में लिया था 7th कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर हमने डेसिमल में लिया था इसका 9th कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने देखा कि आप किस तरीके से r-1 कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। r-1 कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप सभी डिजिट को r-1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको r-1 कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि r कॉम्प्लीमेंट्स आपको कैसा मिलेगा। तो r कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए आप सबसे पहले r-1 कॉम्प्लीमेंट लिखिए और फिर LSB में आप 1 को ऐड कर दीजिए तो आपको r कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी r कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप r-1 कॉम्प्लीमेंट लिखिए एंड देन आप 1 को ऐड कर देंगे LSB में। तो टू डिटरमाइन r कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट राइट r-1 कॉम्प्लीमेंट एंड देन ऐड 1 टू LSB। जैसे कि लेट से ये आपका एक ऑक्टल में नंबर गिवन है, ये ऑक्टल में नंबर गिवन है, इसका आपको 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो अगर 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले इसका 7th कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और फिर LSB में आप 1 को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5241। तो ये आपका हो जाएगा 8th कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से 4579 लेट से आपका डेसिमल में नंबर गिवन था, आपको इसका 10th कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले इसका 9th कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और फिर LSB में 1 को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1245। ये आपका हो जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर आप इसको 16th कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना चाहते हैं तो LSB में 1 को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 7 8 AD। तो आपको यहाँ पर इसका 16th कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से बाइनरी में अगर आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, बाइनरी में 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो LSB में आप 1 को ऐड कर देंगे। तो LSB में जैसे ही आप यहाँ पर 1 को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1 0 1 0 1 0, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिखिए। 101 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिखिए, फिर LSB में आप 1 को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 110। ये क्या हो जाएगा, ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर आपको 1010 को 2's कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो सबसे पहले आप इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिखिए। तो 1's कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा 1010 और फिर इसके LSB में अगर आप 1 को ऐड कर देंगे तो आपको इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट, आपको इसका 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1101 + 1 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 + 0 आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 0। तो आपने क्या देखा, ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आप 1 का 0 और 0 को 1 कर देंगे तो आपको 1's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप 1's कॉम्प्लीमेंट में के LSB में अगर आप 1 को ऐड कर देंगे तो आपको 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। या डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप कैसे करेंगे कि जितने भी 0 मिलेंगे उतने 0 को आप स्किप करते जाइए, यानी स्टार्टिंग के 0 को आप स्किप करते जाइए,
फिर फर्स्ट वन को आप फर्स्ट वन रखिए और उसके बाद वाले को आप उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। यानी जीरो मिल रहे हैं तो जीरो को आप स्किप करते जाइए, जैसे ही आपको फर्स्ट टाइम वन मिलेगा उस फर्स्ट टाइम वन को वन रखिए एंड देन रिमेनिंग नंबर्स को आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। जैसे कि लेट्स से अगर आपको 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो किस तरीके से लेंगे? टूज कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली आप ले सकते हैं कि 0 0 0 0 को आप सेम रखिए, 0 को 0 ही रखिए जब तक कि आपको फर्स्ट वन ना मिल जाए, और जैसे ही आपको फर्स्ट वन मिलता है तो फर्स्ट वन को फर्स्ट वन रखिए और उसके बाद में आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेने लग जाइए, रिमेनिंग का कॉम्प्लीमेंट लेने लग जाइए। यानी 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0 1 का 0 और 0 का 1, तो इस नंबर का आपको ये डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जब आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तब आपका 1 का 0 और 0 का 1 हो जाएगा, और फिर अगर आप उसमें एलएसबी में अगर आपने 1 को ऐड करेंगे, एलएसबी में अगर 1 को ऐड करेंगे तो अगर पहले 0 रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले अगर 0 था तो कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट लेने पर ये 1 मिल जाएगा, और चूंकि आपने एलएसबी में 1 को ऐड किया है तो फिर से वो सारे 0 बना देगा, फिर से वो सारे 0 बना देगा, और जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर 1 आया होगा तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट लेने पर आपका 0 हो जाएगा, और वो जो आपका 1 चला आ रहा है वो आपका यहाँ पर न्यूट्रलाइज होकर के वो 1 हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 0 मिलने पर एज इट इज रखिए, फर्स्ट 1 को 1 रखिए और देन आपका कॉम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि वो जो 1 जो है वो आपका बैलेंस तभी हो पाएगा जब आपको यहाँ पर फर्स्ट 1 मिलेगा। क्योंकि जब आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो चूंकि आपका 0 का 1 हो चुका है तो फिर आप उसमें जब 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करने पर आपको वो 0 मिलता रहेगा और कैरी में आपका 1 आता रहेगा, 1 आता रहेगा। अब जब आपका फर्स्ट टाइम यहाँ पर 1 आएगा तो वो फर्स्ट टाइम वाला 1 आपका वंस कॉम्प्लीमेंट लेने पर 0 हो जाएगा, और उस कैरी को ऐड करने की वजह से वो आपका 1 का 1 आ जाएगा, एंड देन आपका ये जो रिमेनिंग जो कॉम्प्लीमेंट हुआ ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट में ही ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट हो चुका था, ठीक है ना। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप किस तरीके से डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 0 आप मिल रहे हैं आपको तो 0 को आप स्किप करते जाइए, जब आपको फर्स्ट 1 मिले तो फर्स्ट 1 को फर्स्ट 1 रखिए एंड देन रिमेनिंग वाले पोर्शन को आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो रिमेनिंग पोर्शन को हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए आप इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए, आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 1 1 0 1 0, ये मिला। फिर देखिए आप इसमें 1 ऐड कीजिए तो 1 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये जो आपने जो 1 ऐड किया था ये 1 ऐड करने पर आपको यहाँ तक आपको ये स्टेबलाइज हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका स्टेबलाइज हो पाएगा और ये रिमेनिंग पार्ट आपका सेम रहेगा। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट में ही हम इसको इन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इन्वर्ट कर रहे हैं और इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो 0 था 0 को हमने 1 कर दिया है और फिर उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो उसका ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा, और ये आपका न्यूट्रलाइज तभी होगा जब आपको यहाँ पर 1 मिले, और यहाँ पर 1 आपको कम मिला होगा। अब जब आपको यहाँ पर न्यूट्रलाइज तभी होगा जब आपको यहाँ पर 0 मिले, और यहाँ पर 0 मिलने का मतलब है कि ओरिजिनल में आपका 1 रहा होगा, यानी 1 का वो 0 हो जाएगा और ये जो कैरी में 1 चला आ रहा है वो इसमें ऐड होकर के उसको बैलेंस कर देगा। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका 0 मिलने पर आप उसको स्किप करते जाइए, फर्स्ट 1 को फर्स्ट 1 रखिए एंड देन रिमेनिंग को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो आपको डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। बात वही है आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका यही काम हो रहा है जो हमने यहाँ पर किया था। पहले आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर एलएसबी में 1 को ऐड किया, तो आपको वही पैटर्न आपका मिल जाएगा। और डायरेक्टली आप वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे कि 1 का 0 और 0 को 1 कर देंगे। काम यहाँ पर भी वही हो रहा है कि आपका जो हाईएस्ट डिजिट है, हाईएस्ट डिजिट क्या है? r-1। आप सभी डिजिट्स में से r-1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्ट करने पर आपका 0 का 1 और 1 का 0 हो जा रहा है। देखिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो देखिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब 0 तो आपके है नहीं है, आपको मिला 1, यानी फर्स्ट 1 को 1 रखिए, देन रिमेनिंग को आप कॉम्प्लीमेंट करते जाइए। तो 0 का 1 डॉट 1 का आपका हो जाएगा 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। तो डायरेक्टली आप इसका इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, या फिर आप इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिखिए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो आपका देखिए हो जाएगा, आप इन सभी डिजिट्स को 1 1 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 0, और ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप एलएसबी में 1 को ऐड कर दीजिए। तो जब आप एलएसबी में 1 को ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 1 1 डॉट 0 1
0 1 0, ये आपका 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका आंसर यही आ रहा है। मान लीजिए 2470 को आपको 2470 ये आपका ऑक्टल में है, इसका आपको 8th कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका 7th कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इन सभी बिट्स को 7 7 7 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 7 - 0 आपका 7, 7 - 7 0, 7 - 4 आपका हो जाएगा 3 और 7 - 2 आपका हो जाएगा 5, यानी ये आपका हो जाएगा 7th कॉम्प्लीमेंट। और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप LSB में 1 को ऐड कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप इसमें LSB में 1 को ऐड कर दीजिए, तो आपको 8th कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। देखिए आंसर क्या आएगा, 7 + 1, 7 + 1 आपका हो जाएगा 8, 7 + 1 यानी आपका हो जाएगा 8, यानी डिजिट के ये आप ऑक्टल सिस्टम को ले रहे हैं। तो ऑक्टल सिस्टम में आपके डिजिट्स की रेंज हो सकती है 0 से लेकर 7 तक, तो 8 यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो 8 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्टल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा आपको 0, यानी इसके करस्पॉन्डिंग ऑक्टल हो जाएगा 1 0, ठीक है ना। तो 8 के करस्पॉन्डिंग आपका ऑक्टल हो जाएगा 1 0, यानी आपका यहाँ पर ऐड करने पर आएगा 0 और कैरी मिलेगी आपको 1। तो इस 1 को जब आप यहाँ 0 पर ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। ऐड करने पर आपको ये मिलेगा, ये इसका हो जाएगा 8th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो 5307 का, ठीक है ना, तो 2470 का 7th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 5307 और 2470 का 8th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 5310। क्योंकि देखिए जब आप 7 + 1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 और ऑक्टल आप ले रहे हैं तो ऑक्टल में जो रेंज होगी वो 0 से 7 तक ही हो सकती है। तो 8 अलाउड नहीं है, तो 8 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 0, यानी आपका यहाँ पर 0 आएगा और कैरी आएगी 1, कैरी आएगी आपकी 1 और उस कैरी को आप यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। 7 + 1 8, 8 के करस्पॉन्डिंग आप उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 0 और कैरी में 1, उस कैरी 1 को जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो 0 + 1 आपका 1 और आपका आंसर मिल जाएगा 5310। इसी तरीके से लेट से आपका अगर नंबर होता हेक्साडेसिमल में 5279 आपका होता और तो और आपको 16th कॉम्प्लीमेंट निकालना होता, तो सबसे पहले तो आप इसका 15th कॉम्प्लीमेंट यानी F's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। F's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप इन सभी को F से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो F से सब्सट्रैक्ट करने पर आपको मिल जाएगा AD86, ये इसका हो जाएगा F's कॉम्प्लीमेंट और फिर आप LSB में 1 को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इसका 16th कॉम्प्लीमेंट।